बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यहाँ सब दिखता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज़ और आज का प्रोग्राम बड़ा ही दिलचस्प और खूबसूरत और बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा शिकवे शिकायत होते हैं एलडीए से। आपको ये शिकवे शिकायत होते हैं कि एलडीए किसी चंगे काम जो साथ देवे ना देवे लेकिन बुरे काम जो जरूर साथ देता है, और अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो तो एलडीए आके उसको बिगाड़ देता है। ये आप लोगों की अपनी शिकायत है जो कि जायज़ है। आज प्रोग्राम में दावा जिनको दी है वो भी एक मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी के एलडीए से हैं और वो बेहतर बता सकते हैं कि एलडीए जो है वो कितना कारआमद साबित हो रहा है लाहौर के लिए और उसको जितना उसका दायरा कार महदूद किया गया है उसका क्या इफेक्ट आया है, वन विंडो सेल का क्या इफेक्ट आया है और मजीद कितनी टाउन प्लानिंग है जो कि एलडीए में हो रही है और एलडीए बेसिकली बजाते खुद जो है वो लाहौर की तरक्की के लिए क्या सोच रहा है। ये तो उनकी सोच एलडीए ही जाने, लेकिन हमारे पास एक मेंबर है गवर्निंग बॉडी का, उनसे बेहतर जानना हम जो है वो आप तक भी वो कहानी लेकर आएंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पर भी वाज़ेह कर दूं कि एलडीए में जो भी बंदा आता है अगर वो काम का बंदा हो तो ज़्यादा देर तक उस काम के लिए टिक नहीं पाता। जिस तरह से साबिका प्रोग्राम्स में हमने एसएम इमरान साहब का इंटरव्यू किया और मैंने बहुत से क्रिटिकल क्वेश्चंस उनसे जानने की कोशिश की। मैंने उनसे पूछा कि सर फलां प्रॉब्लम है तो उन्होंने कहा कि यस वी हैव दिस प्रॉब्लम एंड वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम बकौल उनके। और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की इस्लाहात जो है वो लानी चाहिए, लेकिन एसएम इमरान साहब जो है वो तब्दील हो गए, वो अपने अहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अब वो अहदे से मुस्ताफ़ी दिल बर्दाश्ता होकर हुए हैं या अंदर की कहानी या गेम कुछ और है या किसी का असर और रसूख था, ये भी हम अपने मेहमान से जानेंगे। जनाब आमिर रियाज कुरैशी साहब हैं, बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का जी। थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम आपसे पूछेंगे रिलेटेड एलडीए एंड ऑल्सो प्रोग्रेस ऑफ एलडीए। सबसे पहला सवाल, मतलब अंदर की कहानी है क्या, क्यों? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, असल में जो एसएम इमरान साहब है वो बड़ा ज़बरदस्त काम ज़ाहिर है कि उन्होंने 3 साल इस अदारे को दिए हैं और वो बहुत सारा ही उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, चीज़ें भी बेहतर की, लेकिन एक्चुअली वो एक बिजनेसमैन फैमिली से उनका एक ताल्लुक था। तो वो चूँकि मैं पहले दिन से उनके साथ रहा, पूरे 3 साल उनके साथ गुजारे, तो जब वो आए थे तभी वो ये बात किया करते थे कि यार मेरे पास मैं तो बस आ गया हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया तो मैंने तो रिफॉर्म्स करके निकल जाना है, चूँकि पीछे मेरी फैमिली भी सफ़र होती है और मेरा कारोबार भी सफ़र होता है। तो ये पिछले जब से वो आए उससे 6-8 महीने बाद ही उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू, वो कहते थे कि यार मेरे लिए ज़ाहिर है कि इन सारी चीज़ों को ना इकट्ठे लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो पिछले 6-8 महीने से ही वो कोशिश कर रहे थे। अब वो ये कह रहे थे कि यार मैंने अब चीज़ें काफ़ी बेहतर कर दी हैं, रिफॉर्म्स कर दी हैं, तो अब मुझे थोड़ा सा वापस जाना है वो अपने पेरेंट्स के लिए, चूँकि उनके साथ भी रहना वो चाह रहे थे और उनका कोई इश्यूज़ थे फैमिली में, मतलब पेरेंट्स उनके थोड़े से एजेड थे, वो कहते थे मुझे प्रॉब्लम होती है और उनका मेन जो है वो उनका कारोबार का इशू था। तो इस वजह से उन्होंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके, हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई सब उनको छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो रिक्वेस्ट करके निकले हैं कि जी मेरे लिए अब मुश्किल है और टाइम देना मैंने 3 साल जो है इस मुल्क के लिए और एक अदारे को बेहतरी के लिए, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बेहतरी की भी, इसके ऊपर चीज़ें बेहतर भी हुई उनके दौर में और चीज़ें बहुत सारे मामलात एलडीए के हमने पिछले 3 साल में हल किए। बहुत सारे मसाइल जो हैं वो लोगों के हमने एलडीए के अंदर बैठ के हल किए, बहुत सारी चीज़ें हमने बेहतर की। अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूं आपको तो बहुत सारे काम है उसमें। आप टेंशन नहीं लें, मैं गिनवाती हूँ आपसे कि कौन सी चीजें हैं जो बेहतर, क्योंकि मेरे पास पूरा वर्कअप नहीं आप पूरा वर्कअप, मैं एक चीज का शुमाइला आपको जवाब दूंगा, डोंट वरी। आपने जो मुझे रीजन दी एसएम इमरान साहब के साथ मेरा पर्सनली जो इंटरेक्शन हुआ वो बड़ा पॉजिटिव रहा, बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, बड़े पॉजिटिव है भी, बड़े काम। लेकिन जो आप मुझे लॉजिक दे रहे हैं कि उनका फैमिली का इशू था, मतलब ये इतना बड़ा नहीं, देखिए एक बंदे के लिए एक बंदे ने 3 साल दे दिए एक अदारे को, अब वो जाहिर है कि उनके कारोबार के भी इश्यूज थे। आपने शुरू में ये कहा कि वो आना नहीं चाहते थे इधर, लेकिन उनपे ये ओहदा थोप दिया गया। थोप दिए से मुराद ये है कि देखें वो चूंकि पॉलिटिकल नहीं थे, वो एक कारोबारी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। यानी एलडीए में आने के लिए पॉलिटिकल होना जरूरी होता है। पॉलिटिकल होने से मुराद ये, चूंकि ये जो आपकी चूंकि चेयरमैन इसके चीफ मिनिस्टर पंजाब होते हैं अदारे के, तो अब हमारे आने पॉलिटिकल होने का मतलब ये है कि इस गवर्निंग बॉडी में जब शुरू में 4 एमपीएस थे, अब वो 1 एमपीए रह गई है हमारे साथ, वो इस वजह से कि तीनों दूसरे जो अजला हैं उनमें से भी 1-1 एमपीए थे। तो इसलिए नॉर्मली चूंकि इससे पहले वाइस चेयरमैन जो थे या जो सारा रन करते थे ख्वाजा अहमद हसन साहब थे, तो वो भी एक पॉलिटिकल फिगर थे। तो लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि लोग सोचते हैं कि वो सियासी आदमी। एलडीए के अंदर कोई पॉलिटिकल बॉडी होनी नहीं चाहिए, वैसे आपकी अपनी पर्सनल जाती राय क्या है? उसमें देखिए इसका जो एक्ट है ना एलडीए का, एलडीए का एक्ट यही कहता है
क्योंकि आपने जो गवर्निंग बॉडी उसकी बनती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं वो एक्ट के तहत बनते हैं, और एक्ट में बड़ा क्लियरली मेंशन था कि जी आप उसके अंदर 2 टेक्निकल मेंबर होंगे और हर जिले से एक एक एमपीए होगा। क्योंकि यहाँ पे अवाम की भी आपने नुमाइंदगी करनी होती है। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो अवाम की नुमाइंदगी के लिए होते हैं, जो आम अवाम के मसाइल हैं वो समझते हैं। कि लाहौर का जो अवामी नुमाइंदा है वो समझता होगा, शेखुपुरा का पहले जो साथ थे हमारे वो लोग समझते होंगे कि जी मेरे इलाके के मेरे लोगों के क्या मसाइल हैं। तो इसलिए उस बोर्ड के अंदर पॉलिटिकल लोगों को रखा जाता है। उसके साथ इस बोर्ड के अंदर सेक्रेटरीज भी होते हैं, कमिश्नर लाहौर भी इसके मेंबर होते हैं हमारे साथ। उसके बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मेंबर होते हैं, इसके बाद इसमें सेक्रेटरी हाउसिंग मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी फिनांस मेंबर होते हैं, और इसके चेयरमैन जो है वो वजीर आला पंजाब होते हैं। तो ये इस तरह एक पूरी इसमें डीजीएलडीए भी मेंबर होते हैं और एमडी वासा भी मेंबर होते हैं। तो ये 12-13 लोगों की एक बॉडी बनती है। ये एक चेयरमैन के लिए, खासतौर पर एलडीए के चेयरमैन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली, कि उसको कितनी दस्तरस होनी चाहिए अपने उस काम के ऊपर? नहीं देखिए, चेयरमैन के लिए, चेयरमैन तो मैंने आपसे गुजारिश की, इसके वजीर आला पंजाब है। वो एक्ट के मुताबिक सीएम जो भी है वो उसके इस अदारे के चेयरमैन होंगे। अच्छा, इसके लिए आगे वाइस चेयरमैन 2 होते हैं, जिसमें एक वाइस चेयरमैन नॉर्मली जो है वो वासा को देखते हैं, वो शेख इम्तियाज महमूद साहब हैं हमारे, वो देखते हैं वासा को, और दूसरे वाइस चेयरमैन थे हमारे एसएम इमरान साहब। तो उसके लिए मतलब टेक्निकली इसमें कोई डिग्री स्पेसिफिकली ऐसी नहीं है कि जो आपने करके इसके वाइस चेयरमैन लगना है, लेकिन टेक्निकली आपको उसकी नो हो, चीजों की समझ हो, तो आप उसको चला सकें। अच्छा, जिस तरह से आप इस काम से मुंसलिक हैं, जिस तरह से दिन ब दिन तरक्की भी हो रही है, पहले वो बटनों वाले मोबाइल से निकल के हम टच मोबाइल पे आ गए, ठीक है, अब और आगे जाएंगे। इस तरह एलडीए जो है वो इस वक्त कहां पर पहुंचा है, कितनी तरक्की एलडीए कर चुका है? वैसे तो देखा जाए तो पूरा तो सिस्टम तो खराब है वैसे, लेकिन तरक्की की बात है। एलडीए देखिए, एलडीए और वासा में मैं आपको बताऊं बहुत सारा काम हुआ इसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, चीजों के ऊपर। हम जब से आए, अब आप मतलब अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आज हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि आपके जो फीस चालान है, जो आपने पैसे जमा करवाने हैं, जो टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो आप ऑनलाइन, पहले ये होता था कि आपने पैसे वाला काम तो बड़ी छेती तुसी कीता है। नहीं, पैसे वाला काम नहीं शुमाइला, और बहुत सारी चीजें। अब आप देखें ना, अब एक हमारा जो सॉफ्टवेयर का है सिस्टम, उसके अंदर हम सारी जो फाइलें हैं एलडीए की, उनको सब को स्कैन किया जा रहा है। ये हमने आके शुरू किया 3 साल पहले, कि जो भी डाटा लोगों का, कि वो एक सिस्टम होता है जी, आग लग गई, तो वो आग लगने वाले सिस्टम को रोकने के लिए इसका डाटा हम 2-3 जगह पे महफूज करने जा रहे हैं। और मेरे पास, अगर मुझे फिगर एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन मोर देन 50% डाटा हमने उसको कर लिया है कि उसकी जो लोगों की प्रॉपर्टीज की फाइल है, क्योंकि ये लोगों के करोड़ों रुपए के डॉक्यूमेंट है, तो उसको हमने स्कैन करके वो सॉफ्ट फाइल में कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा कि आपको एनओसी के लिए और दूसरी चीजों के लिए 12 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इसको मैं जरा आपको समझाना चाहूंगा कि इसी तरह अब एलडीए सिटी एक नया हमारा जो शुरू हुआ है, जो एक नई सोसाइटी एलडीए की है। नहीं, एलडीए सिटी को वैसे एलडीए सिटी बनानी पड़ी क्यों है वैसे? मैं इसके ऊपर भी आता हूँ, मैं पहले आपको टेक्नोलॉजी का जवाब दे दूं। चूंकि वो बिल्कुल नहीं थी, तो उसमें हमने ये किया कि वो सारी उसकी चीजें सॉफ्ट में है। आपने एनओसी लेना, वो भी 2 दिन में, आपने ट्रांसफर का 7 दिन का उसका टाइम है, कि 7 दिन है कि शायद 5 दिन है, उसके अंदर उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। और जो ये हमारे बाकी जैसे फैसल टाउन है, गर्डल टाउन है, और माल्टन एक्सटेंशन है, जो टाउन है, इनके भी जब सारे डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएंगे तो वो फिर उसी तरह ही होगा कि आपका 5 से 6 दिन के अंदर सारा प्रोसेस हो जाएगा इंशाल्लाह। 5 से 6 दिन के अंदर प्रोसेस हो गया। ये आपने कह दिया, लेकिन हुआ कोई नहीं है वैसे। नहीं, मैंने आपको कहा कि सर नहीं होता। मैं किस दिन आपके साथ चलूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, आप मेरे साथ चलें, हाँ, 5 से 6 दिन में प्रोसेस मेरे साथ चलें। पैसा एक नहीं देना। नहीं तो पैसा देना का क्यों है? कहते हैं आपने तो ऑफिस में जाने के लिए पहले सारे खाते करने पड़ते हैं। अब देखिए, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, आप किसी भी अदारे में तो अच्छे बुरे लोग जो है ना, वो पिछले 3 साल से आप लोग यही तो करें। अच्छे बुरे तो जो बुरे लोग हैं कर दे क्यों नहीं उन्होंने? वो हमने आइडेंटिफाई चीजें होती हैं, उनको महकमाना तौर पे सजाएं भी होती हैं, चीजें उनके जाहिर है। वो अब हर चीज को आप ओपनली तो डिस्कस नहीं कर सकते ना। ओपनली डिस्कस करने का मतलब उसको आप मेरे मुंह से आपने बात पकड़ ली, मैं उसको क्लैरिफाई कर लूं कि बहुत सारी चीजों में लोगों का हम नोटिस कर रहे होते हैं, पीडा एक्ट होता है, तो वो मतलब बहुत सारे लोगों की जो चीजें सामने आती है उसके ऊपर फौरी अमल होता है।
और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, सीएम साहब बड़े इसके ऊपर देख रहे हैं चीजों के ऊपर, और वो एलडीए के ऊपर तो उनकी खास नजर है और चीजों को। एक तो हमारे सीएम साहब माशाल्लाह से बड़े लकी हैं, उनके सिर्फ एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे तर्जुमान हैं जो उनकी तर्जुमानी करते हैं। नाज़रीन, एक चीज जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा है और वो ये है कि खास तौर पर एलडीए का जो काम होता है कि जिथे रेडियां लगी हुई हैं ना, बस रेडियां हटा देनी है, बाकी एलडीए कोई काम नहीं करता। इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक पर जाने से पहले बात ये हो रही थी कि एलडीए का काम जो है वो सिर्फ रेडियां हटाने के अलावा और दूसरा भी है या नहीं, इस पर भी आ जाएंगे। लेकिन एक सवाल बीच में रह गया था जिसका जवाब वो ये था कि एलडीए को एलडीए सिटी बनाने की नौबत क्यों आई। अच्छा, ये बड़ा एक जबरदस्त आपने पूछा। ये एलडीए सिटी हमने तो बिल्कुल आके बनाया नहीं, ये 2013 के अंदर जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने बड़ा एक ड्रामा किया। ड्रामा ये किया कि लोगों के अंदर इन्होंने कोई 13,000 से ऊपर फाइलें बेच दी। ना किसी जगह का पता था और ना किसी बंदे को पता था कि प्लॉट किसका कहां पे है। यानी कि 13,000 लोगों से आपने पैसे ले लिए, उनको एक कागज का टुकड़ा दे दिया और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। हमारी गवर्नमेंट आई, हमने आते ही सबसे पहले इस मसले को टेकअप किया, जिसके ऊपर जाहिर है कि हमारी गवर्नमेंट का जो सबसे पहला था कि लोगों को घर देने और उनकी जगह और ये जो आपके कब्जा माफिया और इस तरह के मामला, तो इस मसले को एलडीए सिटी के को पकड़ा गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बड़े प्राउड के साथ ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि सीएम पंजाब ने और हमारे उन्होंने इसके ऊपर बड़ी हिदायत की और इसको हमने टेकअप किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 13,000 लोगों की बैलेटिंग करके उनको प्लॉट दे दिए, प्लॉट नंबर उनको अलॉट हो गए हैं, और जिसमें से मेरा ख्याल है 50-60% लैंड के ऊपर सारी डेवलपमेंट भी हो गई है। तो ये हमने जो पिछला कोई 10 सालों का गंद था वो साफ किया। उसके बाद एक इसी तरह एक सोसाइटी बनाई गई थी एलडीए एवेन्यू, उसके अंदर कोई 2000 से ज्यादा लोग अफेक्टी थे जिनको के इन्होंने उनके लिटिगेशंस के इशू थे, लैंड के इश्यूज थे, लैंड एलडीए के पास थी नहीं और लोगों को वो फाइलें सेल हो गई थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन लोगों का मसला हल किया। 2000 लोग जिन्होंने प्लॉट उस वक्त परचेज किया होगा, किसी ने कहा होगा कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी ने घर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, किसी ने किसी और पर्पस के लिए, तो वो 2002 से 19 साल से वो लोग जो है वो ख्वार हो रहे थे। हमारी गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि हमने आके उन लोगों का मसला हल किया। तो 13,000 लोगों का एलडीए सिटी का मसला हल किया और 2000 लोगों का हमने एलडीए एवेन्यू, 2000 से ज्यादा लोगों का एलडीए एवेन्यू का मसला हल किया। वो आपको जो किस कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाया गया था बेसिकली? अच्छा, वो अब कॉन्सेप्ट तो जिन्होंने बनाया वही उसका बता सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन वो उन्होंने किया ये कि लोगों को फाइल वो बनाया तो ये एक्सपैंड करते थे आबादी के लिहाज से, जैसे इन्होंने फैसल टाउन बनाया होगा, गार्डन टाउन बनाया होगा, इसी तरह उस दौर में सोच के जी अगली एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या इसको और तरह देखने के लिए एक स्कीम इन्होंने लॉन्च कर दी, लेकिन उसको कर ही नहीं सके, पूरा ही नहीं कर सके। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगे पिछले 2-2.5 साल में इसको कंप्लीट करके लोगों को नंबर और प्लॉट नंबर और सारी जो है आखिरी बैलेटिंग अभी हमने 1 महीना पहले किया, अब उसकी कमर्शियल की बैलेटिंग की है एलडीए सिटी की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर। अब आते हैं वापस उसी सवाल के ऊपर। बेसिकली जो मेरे नाज़रीन हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि एलडीए बेसिकली किन किन दायरा कार के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि सिर्फ रेडियां सेट से करते हैं। नहीं, वो जरा क्लियर करते हैं। एक्चुअली एलडीए का जो सबसे बेसिक काम है वो है लाहौर की मास्टर प्लानिंग। कि लाहौर ने ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि चीज़ों को रेगुलेट करना और मास्टर प्लान के तहत लाहौर को एक्सपेंड करना और अगला फ्यूचर लाहौर का कैसा होगा, ठीक है जी। उसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर प्लान के लिए भी लोगों को हायर कर लिया। एक तो इसका एक ये हो गया। अच्छा, मैं इसके ऊपर बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा इसका काम जो रेगुलेट करने का है कि जी आपकी जो लाहौर के अंदर कमर्शियल बिल्डिंगें बन रही हैं उनके आपने उसी तरह नक्शे की अप्रूवल करनी है, उसकी हाइट की इजाज़त देनी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे दौर में आके हमने हाई राइज को ओपन कर दिया। हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए पहले जो अपार्टमेंट्स वगैरह बनाता था तो उसके लिए 4 कनाल की रिक्वायरमेंट थी, आज आप 10 मरले पे भी बना सकते हैं। 10 मरले पे भी हाई राइज बिल्डिंग बन आप उस पे भी हमने 48 फीट की इजाजत दे दी है कि आप अपार्टमेंट बिल्डिंग उस पे भी बना सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद नक्शे के बाद आपने उस पे आ जाना है जी डेवलपमेंट के ऊपर। हमारा एक विंग है जो उसको हम यूडी विंग कहते हैं, वो हमारा विंग जो है वो लाहौर की डेवलपमेंट के हवाले से, जैसे आपको नज़र आते हैं कि अंडरपासेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, या जो लाहौर का रोड्स हैं जिनकी रिपेयर मेंटेनेंस है, वो सारी उसके अंदर आती है। सारी रोड्स तो नहीं है इसमें, चूँकि लाहौर के अंदर दो जो है वो चीज़ें अदारे काम कर रहे होते हैं, एक एमसीएल करता है और एक एलडीए करता है। तो जो जुरिडिक्शन एलडीए की है, जो एरियाज एलडीए के हैं, उसके अंदर एलडीए काम करता है, रोडें बनाना और इस तरह के सारे काम करना, और जो जुरिडिक्शन एमसीएल की है वो उसके ऊपर एमसीएल टाउन वाले करते हैं। तीसरा हमारा वासा, चूँकि हमारा ही एक विंग है, तो जो एरिया हमारी जुरिडिक्शन में आते हैं उसकी वाटर सप्लाई, उसकी सीवरेज, उसकी ड्रेनेज, ये सारा हमारे ज़िम्मे आता है। अच्छा, ये इसके जो कोर फंक्शंस हैं वो है। उसके बाद इसकी जो मास्टर प्लान है कि आपने प्लानिंग करनी है कि जी कोई रोड है तो वो आपकी किस तरफ मतलब जो प्लानिंग में है तो उसको उसी अकॉर्डिंग आपने बनानी है। क्योंकि एक चीज़ है, पहले आप प्लान करते हैं, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन में लेके जाते हैं, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आपकी एग्जीक्यूशन हो, उसको मॉनिटर करना एलडीए की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो ये इनकी। अच्छा, जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी बात ये हो रही थी कि एलडीए का दायरा कर कितना महदूद कर दिया गया है, अब सिर्फ लाहौर तक है, काफी बोझ भी कम हो गया है, लेकिन एलडीए जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमती प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा अपना ध्यान रखता है, बाकी ओवरऑल उतना उसका ओवरव्यू नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है सारी हुकूमत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाहौर के अंदर अगर कोई सड़क बनना है, कोई टूटती है, कोई रिपेयर मेंटेनेंस है, कोई भी आपका फ्लाईओवर बनना है, अंडरपास बनना है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये गवर्नमेंट के सारे हाथ हैं। एलडीए भी गवर्नमेंट का एक हाथ है, एमसीएल भी गवर्नमेंट का एक हाथ है। तो गवर्नमेंट जाहिर है इन अदारों से अपने मुताबिक उस तरह जहां जिस अदारे की ने बेहतर फंक्शन वो कर सकता है और जहां वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो उसके मुताबिक वो गवर्नमेंट उनसे काम लेती है और इसी के अकॉर्डिंगली इनकी जुरिडिक्शंस है और वो अपनी जुरिडिक्शन में रह के वो सारे अदारे काम करते हैं। अच्छा, एक सोसाइटी पास कराने के लिए किन किन फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ता है? अच्छा, एलडीए के प्रोसीजर में अच्छा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा इसमें भी हमने आके बड़ी आसानी की। इसमें पहले 2 फेजेस होते थे, एक इसको हम बोलते थे कि पीपीपी बोर्ड होता था, प्रीलिमिनरी परमिशन का कुछ होता था, वो हमने बिल्कुल अब उसको ख़त्म कर दिया। बस वो फाइनल डॉक्यूमेंट जमा करवाएगा तो उसकी हो जाएगी। उसमें को 3-4 एनओसीज हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर आपने कोई सोसाइटी बनानी है तो वो आपकी जो लैंड है, जो मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि मास्टर प्लान सबसे इम्पोर्टेंट एलडीए का जो फंक्शन है वो मास्टर प्लान बनवाना और उसके बाद उस पर अमल करवाना। कि मास्टर प्लान में वो जो जगह है जहाँ पे वो बंदा अपनी कोई स्कीम बनाना चाह रहा है, क्या वो जगह इंडस्ट्रियल है, क्या वो जगह ग्रीन है, क्या वो जगह ब्राउन है। ग्रीन से मुराद ये है कि जो जगह ग्रीन होगी वहां पे एग्रीकल्चर लैंड होती है, वहां पे आप स्कीम नहीं बना सकते। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला एलडीए में होता तो लाहौर का ये हाल ना होता। नहीं, उसमें आपको बाज का जो जगह ग्रीन नजर आ रही होती है मास्टर प्लान में वो डिक्लेयर हो चुकी होती है कि ये ब्राउन है। चले एलडीए में आमिर साहब, ये जो ग्रीन बेल्ट है ना, वैसे तो मैं खुद बड़ी परेशान हूँ कि मुझे ग्रीन बेल्ट, ये एलडीए ग्रीन बेल्ट दे कहाँ रहा है। दूसरी बात यह है कि आपके जो एलडीए का ऑफिस है, नहीं ग्रीन बेल्ट, आपका जो एलडीए का ऑफिस है उसके सामने इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर पी लिखा हुआ है और क्रॉस लगा हुआ है, वहां से इलीगल पार्किंग आप लोगों से हटाई नहीं जाती। अच्छा, अब मेरी जरा गुजारिश सुनो, इलीगल पार्किंग वाला जो इशू है वो मेरा ख्याल है एलडीए से उतना ज्यादा नहीं मिलता। वो जाहिर है ट्रैफिक वालों का भी, अगर रोड के ऊपर पार्किंग हो जाती है। सर, बहुत बड़ा इशू है एलडीए का। आप जब डेवलपमेंट करते हैं सारी, आप कमर्शियल्स की परमिशन देते हैं, आप सोसाइटीज को परमिशन देते हैं, आप प्लाजास की परमिशन देते हैं, तो उठे पार्किंग वास्ते भी तो स्टैंड की परमिशन दिया करो ना। देखिए ना, पार्किंग के लिए तो अब हमने एक जो बायलॉज है उसके मुताबिक ही प्लाजा की परमिशन होती है। अब ये जो बिगाड़ पिछले 20-25-30 साल का, वो अब को प्लाजे जो ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, ये मुझे अगर 2 दिन दे देना एलडीए में, 2 दिन दे दो सीरियसली जी, ऐलान अगर सुन रहे हैं तो 2 दिन दे दो। 2 दिन अगर तुहानू शिकायत करनी पई ना तो मैं तो अपना काम ही छड़ देना है। मैं तो अपना मतलब एंकरिंग भी छोड़ दूंगी मैं अपनी। अच्छा। ये पिछले 20 साल ये वो फलाना एक गल है ही नहीं। 24 घंटे में मामला ठीक हो सकता है, सिर्फ डंडा देने की गल नहीं। मेरी जरा गुजारिश सुनो ना, 24 घंटे में अगर एक प्लाजा बना
जिसको 15 साल हो प्लाजे की बात नहीं है, अभी भी अगर आप इस हुकूमत में आए हुए चीजों को भी देखें ना, तो बहुत सारी सोसाइटीज की अप्रूवल दी गई है थ्रू LDA जो है, बिल्कुल दी गई है। कोई एक सोसाइटी मुझे बता दें, एक सोसाइटी में बड़े वसूख से कह रहा हूं ऑन एयर आपके प्रोग्राम के तहत, जिसकी अप्रूवल दी गई हो और वो ग्रीनलैंड के ऊपर हो, जिसने अपने बायलॉज पूरे ना किया हो, एक सोसाइटी का नाम बता दें। ऑब्वियसली सारी सोसाइटीज अपने जो अपना टाउन प्लानिंग देंगी उसके अंदर अपना ग्रीन एरिया तो देंगी ना। नहीं ग्रीन एरिया नहीं, आप ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनी भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा आमिर साहब मुझे ये बताएं, गुलबर्ग के अंदर मुझे पार्क दे दें, काम पे है आप मेरे इस एरिया के आसपास मुझे क्रिकेट ग्राउंड दिखा दें, पार्क दिखा दें। पार्क देखिए, जो भी स्कीम बनती है उसमें जगह छोड़ी जाती है। आपके बिल्कुल इधर स्कीम में आमिर साहब स्कीम में छोड़ी जाती है, हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या कर रही है? देखिए डेवलपमेंट अथॉरिटी, देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो स्कीमें बनी है ये बहुत पुरानी है, और गुलबर्ग में भी जो बायलॉज है उसके मुताबिक काफी पार्क आपके जो छोड़े हुए हैं, ये आपके बिल्कुल साथ एक पार्क है। अब उसको डेवलप करना, उसमें होना, वो ज़ाहिर है इसमें एक, जब भी कोई पार्क छोड़ दिया जाता है उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है PHA के ऊपर। PHA के ऊपर, सही। हम हैंड ओवर कर देते हैं पार्क की जगह छोड़ के, उसको डेवलप करके वो PHA के। अच्छा तो फिर मतलब अगर आप हैंड ओवर जब करते हैं तो उस पे ओवरव्यू नहीं किया जाता, PHA से पूछा नहीं जाता कि हम? नहीं देखिए, वो एक अलग अथॉरिटी है, PHA जो है एक अलग अथॉरिटी है। वो एक टाइम होता था कभी, जैसे वासा हमारी एक एजेंसी है, PHA कभी एजेंसी होता था LDA की, लेकिन अब उसका बोर्ड अलग है, उसका अब चेयरमैन अलग होता है, उसका वाइस चेयरमैन अलग होता है, तो वो इंडिपेंडेंट एक बॉडी है। अब वो अपने मामलात को वो खुद देखते हैं, पार्क्स का सारा जो है रिस्पांसिबिलिटी उनके ऊपर फिक्स होती है। यानी कि पार्क्स की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो LDA के ऊपर नहीं है, LDA के ऊपर नहीं आती, वो PHA के ऊपर आती है। पार्क्स को डेवलप करना, हमने एक दफा लैंड छोड़ दी किसी स्कीम के अंदर, तो वो हम हैंड ओवर कर देते हैं। सपोज हमारा फैसल टाउन बना होगा किसी दौर के अंदर, या ये गुलबर्ग बना होगा, तो गुलबर्ग के अंदर वो जो पैरामीटर फिक्स होते हैं आम आदमी के लिए स्कीम पास करवाने के लिए, वही हमारे अपने ऊपर लागू होते हैं। अब जैसे अब नई स्कीम बन रही है हमारी LDA सिटी, हम इसके जो पार्क है वो एक दफा डेवलप कर देंगे, वो बना देंगे, उसके बाद वो हैंड ओवर ऑटोमेटिकली वो PHA के हो जाएंगे। उसके बाद उनको ये मुझे आपने नई चीज बताई, क्योंकि मैं LDA की एब्रीवेशन से जो चीज समझी थी वो था लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी ऐसे ही, ठीक है। वो PHA पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, वो भी अथॉरिटी है। अच्छा, उसमें ये अथॉरिटियां सारे गोलियां, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किसे को लेनी है? ऐसा नहीं है, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, और ब्रेक के बाद बात करेंगे इलीगल सोसाइटीज के ऊपर, गैर कानूनी सोसाइटीज के ऊपर। वो सोसाइटीज जो बड़ी आसानी से जो है ना वो 4 पैसे देकर और फाइल के नीचे पहिए लगा कर जो है अपनी फाइल अप्रूव करा लेती हैं, और फाइल अप्रूव होती है जनाब 20 कनाल दी और प्लॉट ते फैला विक जांदियां ने 40 कनाल दी। एक किद्दां हुंदा है, कैसे होता है, जानेंगे हम आमिर साहब से। जी आमिर साहब। अच्छा, एक तो ये है कि गैर कानूनी जो सोसाइटीज़ हैं वो जो इलीगल है वो बिल्कुल भी, एक तो है कि बिल्कुल अप्रूव नहीं होती। आपके 2 सवाल है, उसको अप्रूव होना उसका मुमकिन ही नहीं है अगर जो अपने पूरे स्टैंडर्ड्स के ऊपर फिट नहीं होती। अच्छा, दूसरा आपका सवाल ये है कि किसी की 50 कनाल है तो उसने 100 कनाल बेच दी आगे उसने करके। अच्छा, आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं नाजरीन को भी ये बताना चाहूँगा कि देखें, ये इनकी जमा पूंजी होती है, सारी ज़िंदगी के पैसे इकट्ठे किए होते हैं, और ये जो इलीगल सोसाइटीज़ वाले हैं और जो लोग इस तरह का धंधा करते हैं, ये बाद में बहुत सारी चीज़ें तो नैब में भी चल रही होती हैं और दूसरी जगह अदारों में भी, इंटीग्रेशन में भी चलती हैं। बिल्कुल लोगों को चाहिए कि हमारे पास जितना पीस उसका अप्रूव्ड होता है, सपोज एक सोसाइटी के 50 कनाल अप्रूव्ड है, तो हमारे पास उसका 50 कनाल का नक्शा मौजूद होता है LDA के अंदर। असल में सादा लोग इस बात तक मेरा ख्याल है जाते नहीं है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं बार उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चूँकि उनकी ज़िंदगी की कमाई होती है, तो उनको ये चाहिए कि जब भी कोई वो सेल परचेज करें तो वो ये देखें कि क्या ये जहाँ पे वो प्लॉट अपना ले रहे हैं
जो पीस ऑफ लैंड वो परचेज करने जा रहे हैं, वो आया कि जो उसकी अथॉरिटीज़ हैं, मतलब अगर लाहौर में आप ले रहे हैं तो LDA से अप्रूव्ड है, CDA में इस्लामाबाद ले रहे हैं, कहीं पर भी ले रहे हैं तो वो मुतलका जो भी अथॉरिटी बनती है उससे अप्रूव्ड है कि नहीं। ये अब बहुत सारी जगह पे ऐसे इश्यूज आते हैं। अच्छा, जो इलीगल आगे एक्सटेंशन होती है उसके ऊपर हम 12 बार कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, और हमारे डेली बेसिस के ऊपर हमारा CMP जो विंग है वो उसके ऊपर जाता है, और उसके ऊपर जाहिर है कि तोड़ फोड़ भी करता है, उनका सीवर भी करता है। लेकिन बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात ये होती हैं, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, LDA में आने से पहले यकीन माने मुझे भी इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, और चूंकि ज़ाहिर है लाहौर में रहते हुए हम भी यही समझते थे जैसे आम आदमी, और मुझे भी आने के बाद यहाँ अंदाज़ा हुआ कि ये कितने कितने बड़े मसाइल हैं कि अब चूंकि घर बन जाते हैं एक्सटेंशन के अंदर, एक बंदे ने वो करते भी ये कि जो एक्सटेंशन वाला एरिया होता है वो लोगों को कहते हैं कि जी पहली आप किस्त दे दे 5,000 मतलब 20 लाख का प्लॉट है, 5 लाख रुपए दे, आप घर शुरू कर दें। अच्छा, वो आम आदमी के लिए एक बड़ी ये अट्रैक्शन होती है कि मैं 5 लाख दूं या कुछ भी अमाउंट दूं तो मैं अपना घर शुरू कर दूं। अब जब घरों के अंदर लोग रहना शुरू हो जाते हैं तो किसी भी अदारे के लिए वो एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं? पहले फेज में मैंने कई जगह पे देखा करते वो ये है कि जी आपको जो बिजली है ना जी एक्सटेंशन में, वो जनरेटर लगा के दे रहे होते हैं। अब मैं अपनी आंखों देखी ये बात बता रहा हूं। अच्छा, सुई गैस के लिए वो कोई ना कोई कनेक्शन, जो भी आपकी एक्सटेंशन है जो LDA से अप्रूव नहीं है, वहां पे आपको ये वाली सहूलतें नहीं मिलनी। जब उनका सारा बिक जाता है वो अपने जनरेटर उठाते हैं, चीजें उठाते हैं, और लोग बेचारे वो सारी जिंदगी के लिए ख्वार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करने जा रहे हैं, कोई लेने जा रहे हैं, आपकी जमा पूंजी है, तो उसके ऊपर आप प्रॉपर तसल्ली कर लें कि क्या ये मुतलका अदारे से अप्रूव है, यहाँ पे कल हमें बिजली मिलेगी, कल यहाँ पे हमें सीवरेज मिलेगा, क्या कल हमें यहाँ पे सुई गैस जो बुनियादी सहूलतें हैं वो मिलेंगी कि नहीं। क्योंकि जो अप्रूव नहीं है उसके ऊपर आपको सहूलतें नहीं मिलती। जब तक LDA NOC नहीं देता, मेरा तो ख्याल है कि बाकी अदारे फिर जाहिर है कि उसके ऊपर। अच्छा, वो एक बड़ी आम तासुर में अक्सर प्रोग्राम के अंदर कोट्स करती होती हूँ चीजें कि वो कहते हैं यार NOC दा की मसला है यार, कर लेंगे NOC, वो काम शुरू करो तुसी। नहीं, लेकिन मैं एक तासुर होता है ना, मैं ये कहता हूँ ये जो माफियाज है ना जी, मैं इनको माफियाज कहूंगा, ये लोगों को यही तासुर देते हैं। तो गवर्नमेंट की कड़ी गल है जी, असं कर लांगे जी, कोई मसला ही। लेकिन मसला आम आदमी के लिए हो जाता है, जिसने बेचारे ने 3 मरले का प्लॉट लिया है, वो तो लड़ ही नहीं सकता किसी के साथ, सारी जिंदगी के उसके पैसे, उसने किसी ने अपना जेवर बेचा होगा, किसी ने कोई गाड़ी बेची होगी, कोई पैसे इकट्ठे किए होंगे, प्लॉट लिया होगा, फिर उसके ऊपर कोई 2 कमरे डाले होंगे, तो वो बेचारा कहां लड़ सकता है जाके अदारों के साथ? उसके लिए तो बड़ी मुश्किल है। ये माफियाज यही तो लोगों को झूठे एक दिलासे और झूठी तस्वीर दिखा के तो अपना सौदा बेच के निकल जाते हैं, यहाँ सब बिकता है। जबरदस्त, ठीक है ना, सब बिकता है। अच्छा, वन विंडो ऑपरेशन के बावजूद जो है वो लोगों के अभी तक शिकायत मौसूल हो रही हैं, अभी तक खत्म क्यों नहीं हो पा रही, या कितनी? अच्छा, इसमें मैं आपको बिल्कुल जाहिर है कि अदारे के अंदर शिकायत मौजूद होती है। तो CM साहब अभी कोई 10 दिन पहले तशरीफ लाए LDA के अंदर, और उन्होंने DG LDA को बड़ा इसके ऊपर स्ट्रिक्टली कहा है कि आपने हर फ्राइडे को, हर फ्राइडे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं वैसे CM साहब बिल्कुल, और वो गुस्सा भी करते हैं चीजों के ऊपर, हमें डांटते भी हैं जहाँ पे मसाइल होते हैं। आज हमें ये बात भी पता चली कि CM साहब गुस्सा भी बिल्कुल करते हैं। और वो उस दिन CM साहब ने खुद वन विंडो का दौरा किया, और हमारे उनके साथ मौजूद थे सूबाई वजीर हाउसिंग भी मौजूद थे, और उन्होंने दोनों ने विजिट किया और DG LDA को हिदायत की मौके के ऊपर कि आप हर जुमे वाले दिन आप वन विंडो के ऊपर खुली कचहरी लगाएंगे। ये भी मैं आपके प्रोग्राम से हवाले से बताना चाहूँगा लोगों को कि जुमे वाले दिन वन विंडो के ऊपर DG LDA मौजूद होंगे खुद, और वो लोगों की शिकायत सुनेंगे। पिछले जुमे भी बैठे, इस जुमे बैठे। अगर ये मेरा सवाल काट ना दिया जाए तो, अगर कट भी देना तो कोई मसला नहीं, मेरे पता है मेरे प्रोड्यूसर ने कट देना है, मेरे अक्सर सवाल कट देता है। अभी जो सोसाइटीज का कलमदान दिया गया है जिस बंदे को, हाँ जी, ना नहीं लेते तो पता लग जाएगा अंदर, ठीक है? वो उन्होंने तो वैसे ही बड़े कब्जे इतने ज्यादा एलिगेशंस थे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ बातें ह्यूमर्स होती हैं, कोई उसमें सदाकत नहीं है, और वो जब से वो हमारे सूबाई वजीर बने हैं बड़ा जबरदस्त वो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा LDA को चला रहे हैं, डेली वो मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकर आऊं आपके सामने,
देखिए लोग, मैं समझता हूँ हवा में बातें करते हैं, सबूत दलाइल नहीं होते लोगों के पास, दलाइल नहीं होते मैडम, दलाइल नहीं होते लोगों के पास, हाँ नहीं होते। चलो ठीक है, एक प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा, अभी एलडीए जो है व्हाट इज नेक्स्ट, वो सोच क्या रहा है, क्या कर रहा है? अच्छा, एलडीए, अब देखें जी, एलडीए के ऊपर अब नए प्रोजेक्ट हम लाने जा रहे हैं। अभी हमारे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर तो आप देखें कि शेरा वाला फ्लाईओवर लाहौर, अंदरूने लाहौर को हमने गिफ्ट दे रहे हैं सीएम साहब। उसके बाद शाहकाम बन रहा है आपका जनूबी लाहौर के लिए, सारा वो नई सोसाइटीज़ के लिए एक नया गेटवे और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त, और गुलाब देवी के ऊपर एक अंडरपास बन रहा है। इसके बाद अभी जो नई प्रपोजल्स हैं उसके ऊपर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के ऊपर काम हो रहा है, जो गुलबर्ग से यहाँ से आप निकलेंगी, अच्छा स्पीड हो देते मोटरवे थे, जबरदस्त। क्या बात है, मतलब एक नई, हाँ ये कोई 9.5 किलोमीटर की है। लेकिन आप लोगों की तो मुद्दत तो खत्म होने वाली है, तो इस बात का गलत यकीन है वैसे कि अगली गवर्नमेंट इस चीजों के ऊपर जो काम, गवर्नमेंट देखें प्रोजेक्ट्स जो है ना वो होते रहते हैं, और मुद्दतें खत्म होने से और इस तरह से देखें, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है ना, वो तो बिल्कुल बात भी यही करते हैं कि मैं जो ये कौम को उठाने की बात कर रहा हूँ वो 5 सालों के लिए नहीं है। जो प्लानिंग है हमारे प्रोजेक्ट्स की वो लंबी प्लानिंग है, और आप देखेंगे कि अगले जो इसके सम्राट आपको अगले 5 साल 10 सालों में आएंगे। चीजों के जो कौम पीछे गिर चुकी थी वो उसको उठाने में चीजों में टाइम लगता है। और इसी तरह अगर हम अपने इलेक्शन को सोच के बैठ जाए ना जी, तो फिर तो हम वो नुमाइश और नमूदों के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कर करके दिखाएं। हमने काम वो करने हैं जो आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की सहूलत के लिए है, उसमें हमने अपने इलेक्शन को नहीं देखना था। अच्छा, जो पिछली हुकूमतें थी ना वो काम करने के बाद इश्तिहार लगाती थी, तो उसी 2 साल पहले शुरू कर देने। कौन सा इश्तिहार हमने काम से पहले लगाया? अभी जैसे कि जिस तरह से ये बन रहा है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है, हाँ। उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कितना हुआ है? नहीं, तो उसके ऊपर काम शुरू है ना जी। रावी रिवर मंसूबा जो है, रावी रिवर के, अच्छा अब फिर आपका, मैं थोड़ा सा, चूंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अब जापानीज जो है ना, और दुनिया में नॉर्मली ये होता है कि टाइम जो है आपका ज्यादा प्लानिंग पे लगता है। 60% टाइम लोग प्लानिंग पे लगाते हैं और 40% एग्जीक्यूशन पे लगाते हैं। हमारे यहाँ पे उल्ट रिवाज है। आज रावी रिवर के ऊपर भी बहुत सारी प्लानिंग और काम उसके ऊपर शुरू है, और उसकी देखें वो कुछ छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 1,02,000 एकड़ के ऊपर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, और उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर भी मौके के ऊपर मोबिलाइज हो गए हैं। अपना FW मेरा ख्याल कर रहा है उसके ऊपर काम, तो चीजें तो चल रही है। हम बल्कि इश्तिहारात कम कर रहे हैं। हमारा इश्तिहार करने का मेरा ख्याल है काम हमने बहुत ज्यादा कर दिए। हमने देखे सेहत कार्ड का कितना जबरदस्त हमारा काम हुआ, एहसास प्रोग्राम हमारा कितना उसकी उस तरह में एक बार एहसास प्रोग्राम एक बार लोगों का एहसास किया बाद च कोई एहसास नहीं, उसके ऊपर अब दोबारा सर्वे हो रहा है और वो बिल्कुल प्रॉपर लोगों के साथ। अब से जो हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड पूरे पंजाब को देने जा रहे हैं, जिसमें 7 लाख रुपए तक आपकी जो है हेल्थ की कवरेज होगी। तो ये कुछ छोटे काम नहीं है, ये बहुत बड़े काम है। हॉस्पिटल बन रहे हैं, आपका भी ये इरफा करीम के साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए, और जनूबी पंजाब में बहुत सारे हॉस्पिटल बने। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस हॉस्पिटल को थोड़ा साइड पर होना चाहिए था, किसी आउटस्कर्ट में होना चाहिए था, ऐसी जगह पर होना चाहिए था जहां पर दूसरे शहरों से आए हुए लोग बाआसानी उस हॉस्पिटल। अच्छा ये देखें ना, अब दूसरे शहरों वाले आपकी बात मैं एग्री करता हूं, लेकिन आप ये जरा गुजारिश समझिए कि ये कितना गुंजान आबाद इलाका है, और यहाँ आप इसके साथ जो 2-3 हॉस्पिटल है उनमें कितना रश होता है। आप इसके साथ वो एक जनरल हॉस्पिटल है, वहां जाके देखें तल दर्दने की जगह नहीं होती, और कसूर से जो लोग आते हैं वो पूरे शहर के अंदर आ जाते हैं। उनको वहां अगर यहाँ जगह नहीं मिलती फिर उनको सर्विसेज जाना पड़ता है या उनको जनरल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ये एक रूट है जिसके ऊपर वो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक जबरदस्त गवर्नमेंट का एक इनिशिएट है, और इसकी भी प्लानिंग तकमील के मराहल में है, और इसको आप देखेंगे कि जल्द इसको भी शुरू कर दिया जाएगा। तकमील के मराहिल में है, और हमारा प्रोग्राम भी तकमील के मराहिल से होता हुआ जो है ना अख्ताम पजीर होने के मराहिल में आ चुका हुआ है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, LDA से आपको क्या शिकायत है या किस हद तक आप जो है वो मुत्तफिक हैं LDA से, ये हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।